सो हेलो पीपल, वी आर बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हमारी एक प्रोज रीडिंग जो लिटरेचर एंड कास्ट सब्जेक्ट की है। मोस्ट प्रोबेबली आपके सेम 5 में आ रही होगी। एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी एंड बियॉन्ड, ट्रेसिंग द कॉन्टोर्स ऑफ दलित लिटरेचर इन पंजाबी, इसका पूरा टाइटल है हमारी रीडिंग का। ये लिखी है परमजीत एस चच ने। हम इस पूरी रीडिंग को समझने का ट्राई करेंगे इन जस्ट 10 पॉइंट्स, ताकि आपके लिए भी इजी रहे समझने के लिए और आपको इनफ कंटेंट मिल जाए अपने आंसर्स में लिखने के लिए। सो लेट अस बिगिन। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, आप इन 10 पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑब्वियसली यूज देम इन योर आंसर्स। The essay delves into the historical and socio-political backdrop of Dalit literature in Punjabi. अब पंजाबी में भी दलित लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। एक काफी लंबे अरसे से दलित लिटरेचर को मान्यता दे दी गई है। ये बता दिया गया है कि कोई भी कास्ट से, कोई भी सोशल, कोई भी तरीके के बैकग्राउंड से आता हुआ इंसान लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। और इसी के काफी सारे जो हमें एग्जाम्पल्स हैं वो पंजाबी में भी दिखते हैं। Moving to the next point, Dalit literature emergence. It highlights the emergence of Dalit literature in Punjabi as a response to the marginalization and discrimination faced by Dalits, focusing on themes of identity, oppression and resistance. दलित लिटरेचर कैसे धीरे धीरे ग्रो करा है, पंजाबी में भी इसका दिखाया गया है कि जो पंजाबी का जो फॉर्म है लिखने का, उसमें भी दिखाया गया कि कैसे पहले कितनी कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी दलित लिटरेचर को और धीरे धीरे इनकी आइडेंटिटी सामने आई। इनको ये मौका दिया गया कि खुल के अपना नाम बता सके, खुल के ये बता सके कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये हमारी आइडेंटिटी है। और हम इस ऑपरेशन को झेलने के बाद भी इतने रेजिस्टेंट हैं, इतने रेजिलिएंट हैं, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम इस सब से बाहर आके ये जो मार्जिनलाइजेशन कर दी गई है, अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया गया है, इनसे बाहर निकल के हम लिटरेचर में अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, it is a narrative forms, discusses the various narrative forms used in दलित लिटरेचर। ये जो हमारी रीडिंग है बताती है कि दलित लिटरेचर में भी अलग अलग तरह की नरेटिव फॉर्म्स को यूज किया जाता है, रेंजिंग फ्रॉम अभी तो नहीं है कि जो लोग ये लिख रहे होंगे या जो लोग दलित होंगे वो सिर्फ पोइट्री ही लिखेंगे या वो सिर्फ अपने क्रिटिकल एनालिसिस ही देंगे या सिर्फ ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे। उनके अंदर भी अलग अलग तरह के लोग होंगे जो हर तरह का कंट्रीब्यूशन देंगे, जिसमें ऑटोबायोग्राफीज आ सकती हैं, पोइट्री आ सकती है, मेमोर्स आ सकते हैं, फिक्शन आ सकता है और बहुत कुछ। ईच सर्विंग एज अ पावरफुल टूल टू एक्सप्रेस द दलित एक्सपीरियंस। अब उसमें क्या बताएंगे, ऑब्वियसली अगर वो दलित लिटरेचर के अंदर आता है तो उसके अंदर उनके एक्सपीरियंसेस होंगे कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन झेला, कैसे एक लंबा उनका सफर था और उससे निकल के वो बाहर आए और उन्होंने अपनी लिटरेचर में ये जर्नी पूरी करी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अगेन, आइडेंटिटी असर्शन explores how Dalit literature in Punjabi serves as a means for Dalits to assert their identity, culture and struggles, providing a platform for unheard voices. जो पंजाबी में लिखी गई लिटरेचर है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने उनको मौका दिया कि वो सामने आके अपनी आइडेंटिटी दिखा सके, वरना उनको हर फील्ड में या हर उनको लैंग्वेज में ये अधिकार नहीं दिया जा रहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर सकें और अपने बारे में लिख सकें। तो उनको इस पंजाबी के लिटरेचर में अपना आइडेंटिटी अजम्पशन मिला। Social critique analyzes how Dalit literature critiques the caste system, societal norms and hierarchies prevalent in Punjabi society, challenging dominant narratives. ऐसे narratives भी available हैं जो बताते हैं कि कैसे पंजाबी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा हायरार्की है, बहुत ज़्यादा ये दिखाया जाता है कि जो अपर कास्ट लोग हैं उन्हीं को ये मौका दिया जाएगा और लोअर कास्ट लोगों को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम अपने अंदर। यही चीज़ों को भी बहुत ही चैलेंजिंग वे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाया गया है कि हमें पता चले कि असलियत में क्या होता है दलित्स के साथ। लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन,
examines the significance of language as a medium of expression in Dalit literature, often reclaiming and reshaping traditional literary forms to convey the Dalit experience. हम जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो अपना एक बहुत ही पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, एक फर्स्ट हैंड पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है वैसा ही वो अपने लिटरेचर में एक्सप्रेस करते हैं. Moving to yet another point, influence and impact discusses the impact of Dalit literature on shaping social consciousness, fostering solidarity among Dalits, and influencing broader societal change. अभी दिखाते हैं कि कैसे इस तरह की प्लेटफॉर्म की वजह से जो दलित्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसपे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को शेप कर सकते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, वो उनकी अपनी होगी, उन्होंने आइडेंटिटी खुद बनाई होगी, उसके लिए खुद स्ट्रगल किया होगा और खुद सामने आए होंगे. Intersections explores the intersection of gender, class, and caste within the literature, showcasing the complexity of identities and struggles faced by Dalit women. अब दलित के अंदर भी सब दलित में कि कौन कैसे लोगों को कैसा ट्रीट किया जा रहा है, जैसे जो दलित मेन है उनको थोड़ा बेटर ट्रीट किया जा रहा है कंपेयर टू दलित वुमेन. तो ऐसे ही उनके अंदर भी इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक ग्रुप बटे हुए हैं कि उनके अंदर भी से ग्रुप के अंदर सब ग्रुप के अंदर और सब ग्रुप्स, ऐसे ही इंटरसेक्शंस होते हैं लिटरेचर में कि ये दलित वुमेन ने लिखा है, ये दलित मेन ने लिखा है, रिटन बाय दलित चिल्ड्रन और समथिंग लाइक दैट. लिटरेरी एवोल्यूशन, कैसे दलित लिटरेचर धीरे धीरे अलग अलग मूवमेंट्स के बाद धीरे धीरे ग्रो करी है, कैसे उन्होंने अपना स्ट्रगल दिखाया है, हर दलित ने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एक ऑथर बनने के लिए एक लंबा सफर तय किया है. मूविंग टू द येट नेक्स्ट पॉइंट, global relevance considers the global relevance of Dalit literature, emphasizing its resonance beyond regional boundaries. ये जो कास्ट सिस्टम है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है या सिर्फ किसी और कंट्री में ही नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है. तो अगर हम बात करते हैं दलित लिटरेचर की तो हमें इंक्लूड करना चाहिए पूरी वर्ल्ड को, ना कि सिर्फ एक कंट्री या एक स्टेट को. इसके अंदर आती है हमारी पूरी ग्लोबल रेलिवेंस, पूरे वर्ल्ड के लोग जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं. So that's the end of our video. Do not forget to subscribe, like, share and comment. Keep watching, keep learning. If you want video for any other topic, you can comment down. Thank you guys.